पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को CBISE 12वीं परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अरीना रघुवंशी से दूरभाष में बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना की ये उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अरीना की मेहनत, लगन और अनुशासन अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य की बेटियां लगातार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ा रही है। अरीना, हेलो। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अब ये शुरू हाँ, ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। और अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर मैं आगे क्या कहते हैं, लॉ करने के बाद UN या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है ना। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा, है, सबको बधाई। उत्तराखंड के चंपावत जनपद ने वर्ष 2026 के बोर्ड परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल में प्रदेश में 5वां और इंटरमीडिएट में 4था स्थान हासिल किया। जिला सभागार में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। हाई स्कूल में हिमानी उप्रेती ने 96.20% अंक लेकर जनपद में पहला और प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि इंटरमीडिएट में यश अवस्थी ने 93.80% अंक हासिल कर जिला टॉप किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने बताया कि हाई स्कूल का परिणाम 94.80% और इंटरमीडिएट का 93.10% रहा। रुद्रपुर में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने मटके वाली गली स्थित 4 शोरूमों में हुई चोरी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में चोरी, मारपीट और फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामलों में न मुकदमा दर्ज होता है और न ही खुलासा हो पाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। व्यापार मंडल ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में इस प्रकार की घटना भारी मात्रा में ये पहली बार हो रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 4 शोरूम में कैश सारा चला जाता है। एक शोरूम से लगभग 4.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 2.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 41,000 रुपया और एक शोरूम से 11,000 रुपया। इसके अलावा जो भी बेशकीमती सामान था सब चोर ले गए। बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सब्बल से ऊपर का एंट्रेंस तोड़ के वो चारों शोरूम में प्रवेश करते हैं और बिना घबराहट के सारे काम को अंजाम देते हैं। वो उन चोरों के आने और जाने का जो रास्ता है उस पर सीसी कैमरों को देखा जाए और सभी शोरूम में सीसी कैमरे हैं। एक शोरूम में तो चोर ने अपना नकाब भी खोल लिया। ये काम असंभव नहीं है। असंभव तो कायर के सपनों में रहता है। पहले भी गाड़ी से लाखों रुपए चोरी हो गए लेकिन आज तक नहीं पता लगा। ये अग्रसेन चौक के पास मोबाइल मंत्रा वालों के यहाँ 2 बार चोरी हो गई। बेचारा बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, उसके 20-20, 25-25 लाख के मोबाइल चले गए। और आज जो ये घटना हुई है ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। पुलिस को अपनी उदासीनता, आक्रमणीयता को त्यागते हुए इस कार्य में रुचि लेनी चाहिए। अगर रुचि नहीं लेंगे तो व्यापारियों का आक्रोश बढ़ेगा। चंपावत में गोलजियू महोत्सव 2026 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली लोकगीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने शहर को उत्साह और उमंग के रंगों में रंग दिया। महोत्सव के पहले दिन दोपहर से लेकर रात तक हजारों दर्शकों गीतों और संगीत पर झूमते रहे। स्थानीय कलाकारों के साथ फौजी गायक ललित मोहन जोशी और
लोक गायिका स्वाति भट्ट और दर्शन पासवान की प्रस्तुतियों ने पांडाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों, हास्यों और नृत्य के साथ साथ स्टार नाइट में सुपरहिट लोकगीतों ने जनसैलाब को मनोरंजन की चरम पर सीमा पर पहुंचा दिया। महोत्सव का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, नगर परिषद पर्यावरण मंत्री, विधायक प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से मजदूरों का धरना जारी है, जिसमें कंपनी प्रबंधन पर काम वेतन, जबरन ओवरटाइम और गेट पास जैसी समस्याओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के बाहर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। कुछ कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया, जबकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजदूरों का कहना है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही और वेतन के काम के असंतुलन से वो परेशान है। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कंपनी में यहाँ पर लड़की तो और होती है, उसके लिए भी कुछ नहीं करते हैं, ना गेट पास देते हैं, कोई कितनी भी कुछ बीमारी आ जाए कुछ भी नहीं करते। मैं सैलरी पहुंच देते हैं, छुट्टी देते हैं किसी को आप, और जितनी पुरानी लड़की हमसे कंपनी से नंबर मिल रहे हैं, जो बंदा डेट की छुट्टी है किसी की छुट्टी नहीं देते। कुछ नहीं होता है, हम यहाँ काम करने के लिए आए, मैंने घूमना है यहाँ पे बताओ आगे सही है। हमारी ग्लोबल कंपनी है, नया शोरूम, नया साड़ी सही है, नया मैनेजर सब ऐसे ही है सारे यहाँ, और नया लेबर डे की छुट्टी होती है, गेट पास भी देते हैं तो परमानेंट बढ़ा देंगे, दूसरे लेंगे ही नहीं। और नया साड़ी सही है, लेबर थोड़ी होता है, हम काम कर रहे हैं, 4,000 रूम का किराया है, हम जब थोड़ी मार रहे हैं। जब सरकार ने सैलरी बढ़ाई 5 साल पुरानी लड़कियों की, तो इन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया। विकासनगर के सेलाकुई जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार 3 दिन से प्रदर्शन जारी है। वर्करों का कहना है कि यहाँ पर ओवरटाइम कराया जाता है और समय पर सैलरी नहीं मिलती और ना ही कोई छुट्टी का यहाँ पर प्रावधान इन्होंने बनाया हुआ है, और इसी के साथ गेट पास में भी यहाँ पर दिक्कतें कुछ जो है वो इनके सामने आ रही है। इसको लेकर के इनका जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है 3 दिन से, और वेतन बढ़ाने को लेकर के भी यह लोग हंगामा कर रहे हैं। वहीं सुबह के जो कल भी यहाँ पर जो है भीड़ को बढ़ता देखकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, और वहीं आज के लिए भी यहाँ पर जो है पथराव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, और इसी के साथ जो मजदूर हैं यहाँ के, उनका धरना प्रदर्शन जारी है। विकासनगर से सच के लिए मनीष उपाध्याय। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर दिखाई देने लगा है। सूचना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सप्ताह में एक दिन निजी पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल के कार्यालय पहुंचने का निर्णय लिया है। शनिवार को विभाग के निदेशक बंसीधर तिवारी सहित कई अधिकारी सार्वजनिक परिवहन और ई व्हीकल से दफ्तर पहुंचे। अधिकारियों ने इसे ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की जनता से एक अपील की है कि आप लोग पेट्रोलियम पदार्थ जो है, जिसमें पेट्रोल और डीजल आता है, उसकी बचत कीजिए। इसके साथ ही एसी कम चलाने के लिए और अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, जो उत्तराखंड सरकार है, उसने भी बाकायदा कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए, और उनमें से एक फैसला था कि हमें भी ऊर्जा का बचत करना है, जिसमें पेट्रोल डीजल के साथ ही अन्य ऊर्जा के जो संसाधन है उन्हें भी हमें बचाना है। और आज इसी में कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए बंसीधर तिवारी जी, जो कि सूचना महानिदेशक भी हैं, उन्होंने भी आज वो साइकिल से अपने घर से निकले, और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकिल से अपने घर से निकले, इससे पहले अपने ऑफिस के उन्होंने जितने भी ऑफिस थे वहां पर भी उन्होंने अपने दफ्तर के जो एसी हैं उनको भी न्यूनतम कर दिया है कि 25 या 26 डिग्री तक ही वो रहे। सर, आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर आसान नहीं होता है कि इस समय जब आप एकाएक साइकिल चलाएं, आप साइकिल से यहाँ पर पहुंचे, कितना कठिन रहा और किस तरह से आप आगे भी सोच रहे हैं कि ये चीजें की जाए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, और परिस्थितियाँ जैसी हमको कहें या जैसी आवश्यकता हो, खुद को ढाल लेना चाहिए। और पश्चिम एशिया के जो एक वैश्विक संकट है, और जो हमारा ईंधन है या क्रूड ऑयल है, उसकी आपूर्ति में जो दिक्कतें आ रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
आम जन से अपील की, देशवासियों से, कि हम लोग ईंधन बचाने की जो भी उपाय हो सकते हैं वो करें। और साथ ही सरकार ने निर्णय लिया कि एक दिन विभाग जो उनके ऊपर है, अपने विभाग की छुट्टी तय करें, एक दिन नो व्हीकल डे होगा, ताकि ईंधन की जो खपत है उसको हम लोग बचाएं, और जो इलेक्ट्रिकल हमारे जो इलेक्ट्रिक के व्हीकल हैं और जो साइकिल है या फिर पैदल अगर पास में है तो वो विकल्प, सभी विकल्पों को स्वेच्छा के अनुसार अपनाने का एक अपील की। उसी क्रम में हम लोगों ने शनिवार को नो व्हीकल डे घोषित किया, और सभी लोग आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से, मैं स्वयं साइकिल से आया हूँ, बाकी ई रिक्शा से आए हैं, हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं वो पैदल आए हैं, और कर्मचारी भी हमारे या तो साइकिल से आ रहे हैं या फिर ई रिक्शा का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, क्योंकि राष्ट्र है तो हम लोग हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सभी लोग इसमें मुहिम में सहयोगी बन रहे हैं। मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसको कंटिन्यू करें। जी सर, अगर हम बात करें इस समय, तो जैसे खबरें आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं कि डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप स्वयं भी ज़रूर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि स्थिति कैसी है फिलहाल, अगर हम मार्केट की बात करें तो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपील किया उसका असर भी दिख रहा है, और लोगों ने, जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ सड़कों पर कम हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और कहीं पर कल सूचना मिली थी कि पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल दे नहीं रहे हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं सुधांशु सरन से बात किया था। उन्होंने कहा कि मैं बात करके इसको जो भी है आज उसका निरीक्षण करेंगे। इस तरह की कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो किसी को आर्टिफिशियल इस तरह से नहीं कमी दिखाने की है नहीं, उस पर भी आज से कार्रवाई होगी। तो सर, ये भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ऊर्जा को बचाया ना जाए, उत्पन्न नहीं किया जाए। सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो क्या हम लोग भी इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड राज्य में अगर पर्वतीय जनपदों में आप देखें, तो जाड़े में भी कोहरा नहीं होता, पूरे समय धूप होती है, गर्मी में धूप होती ही है। देहरादून में भी अच्छी धूप होती है, और जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है, बहुत अच्छी संभावना हमारे प्रदेश में है। और उस पर आपने देखा कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, और 1000 मेगावाट से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हम लोग अब तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसी तरह सरकारी विभागों में भी सौर ऊर्जा का जो है उसके उत्पादन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना विभाग में भी हमने सौर ऊर्जा का उत्पादन इतना कर लिया जितना हम लोग खपत रोज करते हैं। इसी तरह एमडीडीए में भी, आईएसबीटी में एक बड़ा 100 किलोवाट का प्लांट हमने लगाया है, ऑफिस में भी लगाया है, जो सिटी पार्क बना उसमें भी लगाया है। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर भी फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से बताया सर ने कि लगातार जो है हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि नो व्हीकल डे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उसको किया जाए, तो उसी के तहत किया जा रहा है। और विभाग से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर, कोई साइकिल, इन्हीं चीज़ों से आज विभाग में पहुंच रहा है। मेरे सहयोगी राजेश पुरी के साथ योगी सिंह मोवाल, सच बेधड़क, देहरादून। ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात 4:10 पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने घटना में शामिल युवक के रूप में बबलू का नाम बताया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल मृतक के परिजन और इलाके में लोग घटना से स्तब्ध है। पता लगा यहाँ पर, अच्छा, क्योंकि 9 बजे हम गेट खोलते हैं। छोटा वाला भाई जो यहाँ पर सोता है, अच्छा, वर्कशॉप में, जी, वो 9 बजे उसने गेट खोला, उसकी नज़र पड़ी, मैंने अपनी शॉप खोली, उसने मुझे आवाज़ मारी कि भैया जल्दी से अंदर आओ और यहाँ देखो क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा तो बॉडी है बेटा, दूर हट जाए यहाँ से। इतने में उसको दूर हटा के हम लोग बाहर ही खड़े हो गए, हम अंदर नहीं आए। तब तक पुलिस नहीं आई, हम अंदर नहीं आए। पुलिस ने आकर के तफ्तीश की, ऊपर गए वो लोग, पूरे छानबीन की, तब उन्होंने रीज़न निकाला कि ऊपर से ही गिर के इसकी डेथ हुई है। कैमरे की जो फुटेज है वो हमने पुलिस को दे दी है। सुबह 4 बजे के आसपास ये गिरा। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई रहता नहीं है? नहीं, इसमें कोई नहीं रहता सर, ये तो शराबी ने अपना अड्डा बना रहा है। चंपावत जिले के रायनगर चौड़ी क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आबादी क्षेत्र में घूमता गुलदार गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बीती रात गुलदार ने गांव में घुसकर एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जबकि इससे पहले भी वह एक पालतू गाय को मार चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई बार पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगाने की मांग की है। ग्राम प्रधान जानकी राय और पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने उप प्रभागीय वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं उप प्रभारी विभागीय नेहा सैन ने बताया कि क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी गई है तथा जल्द ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाने पर निर्णय लिया जाएगा।
जहाँ तक गुलदार के गांव में आने का प्रश्न है, इसमें हम लोगों के यहाँ से जो प्रभावी गश्त की जाएगी, हम अपना स्टाफ यहाँ पर लगा देंगे जो गश्त करेगा, शाम को लोगों को सतर्क भी करेगा, सचेत भी करेगा और कैमरा ट्रैप्स लगाएंगे। इसके अलावा जो जहाँ तक बछड़े का मारने की बात है तो उसको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, जैसा भी नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और गश्त करते हुए उसको अगर गुलदार दिखाई देता है तो उसको भगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो यहाँ का लोकल स्टाफ है, जो हमारा इस जगह का स्थानीय स्टाफ है, वो वहाँ पर गश्त करेगा और लोगों को इस समय निगरानी रखने के लिए और सतर्क रहने के लिए कहा। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान बूथ, मंडल, जिला और कोर कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही मंत्रिमंडल और सभी विधायकों के साथ भी बैठक होगी। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरे में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करेंगे। विकासनगर तहसील में सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह के कार्यालय में हुए औचक निरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी से जुड़ी करीब 150 अवैध रजिस्ट्रियां बरामद हुई है। जांच में वर्ष 2018 में सैकड़ों मूल दस्तावेज भी मिले थे, जिससे करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला उजागर हुआ। इसके बाद अपूर्वा सिंह को निलंबित कर दिया गया। विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी गई है। प्रशासन अपूर्व रजिस्ट्रारों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच करेगा, क्योंकि अवैध रजिस्ट्रियों के नेटवर्क में भूमाफियाओं की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की संभावना है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की। थाना पार्टी, पुलिस, वन विभाग और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम बैरक और ग्राम भैसर्ग में लगभग 230 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल नष्ट कर दी गई। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को रोकना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को भी जागरूक कर दिया गया। भविष्य में अवैध भांग की खेती न करने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अवैध मादक पदार्थ की खेती या तस्करी की सूचना तुरंत दें। साथ ही सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट कर सामाजिक न्याय एवं ओबीसी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में लगभग 90 जाति एवं उपजाति समुदाय ओबीसी सूची में शामिल हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम से लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन और कमजोर वर्गों के कल्याण पर भी चर्चा हुई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सहित कई सांसद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और देशभक्ति को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवा पीढ़ी को हमारे वीर महापुरुषों की गौरवशाली विरासत से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि वो भारत के
प्राण दान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की ऐसी प्रेरणादायी गाथा है जो सदियों के बाद भी हर एक भारतवासी के मन में ऊर्जा और गर्व का संचार लगातार प्रेरित करती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जिन कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है कि राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने सिद्धांतों से, हमें अपने मूल्यों से, हमें अपनी संस्कृति से, हमें अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए अनवरत रूप से संघर्ष करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमारा स्मरण करें, हमेशा हमको याद करें। भाइयों बहनों, थारू समाज के रीति रिवाज, लोक संस्कृति, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव हमारी अमूल्य धरोहर। आप सभी ने न केवल अपनी जड़ों से, संस्कृति और परंपराओं से आज भी पूरी निष्ठा और पूरी मौजूदगी के साथ, मजबूती के साथ उसको